अभी एक मुद्दा और उठ रहा है कि बदतर हूर को लेकर तमाम आपने देखा होगा काफ़ी चीज़ें वायरल हो रही हैं। बदतर हूर आखिरकार कैसी होती हैं? अब दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि बदतर हूर कहाँ मिलती हैं और कैसे मिलती हैं। सबसे पहली बात यह है, हमें किसी की आस्था पे सवाल उठाने का कोई मतलब ही नहीं है। आप ये बताइए कितने लोग आपके यहाँ हम देख लें कि हिंदू धर्म में कितनी आस्थाएं हैं, कितना जो है ना आप लोगों के यहाँ, हम कभी इसके पक्ष में है ही नहीं कि किसी के धर्म पे किसी की आस्था पे कोई उंगली। अब आप 72 उरों की बात, 72 उरों का मसला हमारे साथ दुनिया पे ज़िंदगी ख़त्म नहीं है। हमारे यहाँ मुस्लिम में जो कुरान और हदीस का हुक्म है, जो रब ने हुक्म दिया, हमारे यहाँ मरने के बाद ज़िंदगी शुरू होती है। हम दुनिया में एक टेस्ट के लिए आए हुए, जैसे बच्चे का इम्तिहान होता है, बच्चे का टेस्ट होता है, बच्चा एक क्लास से दूसरी क्लास में जाता है, इसी तरह दुनिया की ज़िंदगी हमारे लिए एक टेस्ट है। अब ये 50 की हो, 60 की हो, 70 की हो, 100 की हो, हमें मरने के बाद जब हम कब्र के अंदर जाएंगे, मरने के बाद हमारी दूसरी ज़िंदगी शुरू हो जाती है। आखिरकार मरने के बाद वो चीज़ें कैसे पता लगती है? जवाब ये है कि आखिरकार मरने के बाद किसको पता है कि वो कहाँ जन्म ले रहा है? ये भी एक बड़ा सवाल होता है। तो कैसे पता लगा कि 72 हूर होती कैसी हैं? वो दुनिया को सच्चाई कैसे बताएगा? उस पर हमारा ईमान है, और वो 72 उरों की सच्चाई जब पता लगती है, जब दुनिया के अंदर मेरी किसी की बहन पे, किसी की बेटी पे, किसी की बीवी पे मेरी गलत निगाह ना उठे। ये उसके साथ रब का इनाम है, एक गिफ्ट है, ये गॉड गिफ्ट है। ये चीज़ें कहाँ पर लिखी हैं? कौन से उसमें लिखी हैं? किताब में लिखी? ये कुरान और हदीस में है, आप उठा के देख लीजिए। हमारे उलमाए कराम के ज़रिए हमको पता लगा है और इस पर हमारा ईमान है। एक दिल्ली के मुल्ला जी बोलते हैं कि जो 72 हूरें बता रहे हैं, हमारी औरतों के बालों से बदबू आती है, उनके बदन से बदबू आती है, मगर वो तो कायनात होती हैं। ऐसे कुछ बोल रहे हैं, वीडियो भी देखी हो? नहीं, हम तो देखो जे वो क्या बोल रहे हैं ये उन्हें पता। मैं जो बोल रहा हूँ, मुझे जो पता लगा है कुरान और हदीस की रोशनी में, हमारे उलमाए कराम से पता चला है। वरना मैं तो दुनिया में देखो जी ऐसे ही पैदा हुआ। मैं तो दुनिया के अंदर जो पैदा हुआ, रब के हुक्म से अपने माँ बाप के ज़रिए दुनिया में आया। अब मुझे ज़िंदगी का शऊर जो मिला, ज़िंदगी जीने का जो तरीक़ा मिला, वो मुझे कुरान और हदीस से मिला कि मेरे से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। मस्जिद के अंदर मस्जिद की बात होनी चाहिए, मस्जिद के अंदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात होनी चाहिए, रब की इबादत होनी चाहिए, मंदिर के अंदर रब की इबादत होनी चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि 72 हूर से कभी कोई मिला है? उसने कभी सच्चाई बताई है कि 72 हूर ऐसी होती है, उनका रूप ऐसा होता है, रंग ऐसा होता है? मरने के बाद कोई आपके घर में वापस आया? सवाल पैदा होते हैं ना बार बार। नहीं, आप हमारे यहाँ तो हमने क्या कहा, हमारे यहाँ एक बार जीना है, एक बार मरना है। उसके बाद जो हम दोबारा पैदा होते हैं, वो मरने के बाद पैदा होंगे दोबारा, जब क़यामत आएगी। तो लोगों को इन चीज़ों के अंधविश्वास में क्यों डाला कि 72 हूर मिलती हैं? आप अंधविश्वास कहाँ है? ये इस पर तो यकीन है हमारा, इस पर तो हमारा ईमान है। कर्म करोगे ना, अभी आपने सुना होगा, जैसे कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। अच्छे कर्म करोगे अच्छा कर्म मिला आपको अच्छा सिला मिलेगा, और बुरे कर्म करोगे तो बुरा मिलेगा। स्वर्ग और नरक तो आपको भी जानते हैं, आप नहीं जानते स्वर्ग और नरक को? 72 हूर होती है? बिल्कुल होती है, इस पर हमारा यकीन है। कोई पुख्ता प्रमाण है ऐसा? पुख्ता प्रमाण कुरान है, इससे बड़ा कुरान आपको प्रमाण क्या दें? कुरान इतना बड़ा प्रमाण है, इस पर हमारा यकीन है। आपको और क्या सबूत दें हम? आप देखें तो कुरान पर भी सवाल उठाए जाते हैं कि छेड़छाड़ की गई है। देखो सुनो मेरी बात, जो सवाल उठा रहा वो उसका जवाब भी खुद देगा। हम आपसे वो बात कर रहे हैं जिस बात को आप हमसे मालूम कर रहे हैं, हम उसको वो जवाब दे रहे हैं आपको। जब तक मेरी नीयत सही नहीं होगी, मुझे जैसी दूसरे की बेटी ऐसी मेरी बेटी, जैसी दूसरे की बहन ऐसी मेरी बहन, जब तक ये काम नहीं, मैं तो सबसे पहले ये मानता हूँ मेरे ऊपर जो कानून है, जो रब ने कानून मेरे लिए बनाया कि मुझसे किसी को तकलीफ ना पहुँचे, मैं जब तक इस कानून की मैं कुछ नहीं इस बारे में। देश तो संविधान से चलेगा ना। अब कुछ देश ऐसे हैं जो मुस्लिम कंट्री में शरीयत के हिसाब से चलता है, तो अगर हमारे हिंदुस्तान के अंदर यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाए तो आपत्ति कहाँ है? संविधान की बात की आपने, आ गए आप अपनी पे। संविधान की बात की ना आपने, संविधान तो ये आपने खुद बताया लोगों को कि जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई है जी, उसके बाद ये तय हुआ था कि अब किसी मस्जिद का, किसी मदरसे का, किसी जाना धर्म स्थल का कोई मुद्दा नहीं उठेगा। उसके बाद देख लो कितने मुद्दे आ गए। कहाँ संविधान? लेकिन राम मंदिर का मुद्दा तो कोर्ट का फैसला था, कोर्ट का फैसला आया और उसको आप लोगों ने भी माना और हिंदू भाइयों ने भी माना, और आज राम मंदिर बनने को तैयार है। उससे कोई आपत्ति तो नहीं, उससे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन उसके बाद कितनी मस्जिदों को मसला उठ गया बताइए आप। कहीं ज्ञानव्यापी का मसला है, कहीं दूसरी मस्जिद का मसला है। लेकिन हम यही बात करेंगे कि जो हमारे जिम्मेदारान हैं, हम तो उनको अपना जिम्मेदार मानेंगे। अब मोदी जी तो कह रहे हैं कि इन चीज़ों को लाने से साथ साथ मुस्लिम महिलाओं को बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का लाभ मिलेगा। जहाँ पर 15 साल की नाबालिग लड़कियों की शादी हो जाती है, आप देखते भी होंगे, और यहाँ पर जो देखा है तो 18 साल की लड़कियों की शादी होती है। नहीं, अगर यहाँ 18 साल की नाबालिग लड़की की, वो बालिग लड़की की शादी होती है तो 18 साल का तो कानून है आपका। 18 साल पे तो आप हमें कानून ने इजाज़त दे रखी, और अगर उससे कहीं कम होती है
तो अब तो आधार कार्ड है, सबको पता लग जाता है, जो गलत करता है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और इन चीज़ों से आप देखें जनसंख्या पे भी नियंत्रण हो, जैसे आप देखते हो हमारे देश की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, उन चीज़ों पर भी अंकुश लगेगा। जनसंख्या की बात तो मेरे भाई ऐसी है, हिंदू भाइयों के यहाँ भी बच्चों की ज़्यादा तादाद है, बहुत सारे लोग हैं जो हमारे हिंदू भाई, किसी के बच्चे 4 हैं, किसी के बच्चे 3 हैं। खासतौर से मुस्लिम पर सवाल उठते हैं कि आप लोग यहाँ जो ऑपरेशन है उसको गुनाह माना जाता है, अल्लाह की देन बताते हैं आप बच्चों को। नहीं, उसमें देन तो यह है कि जो आदमी दुनिया के अंदर आ रहा, जो बच्चा दुनिया के अंदर आ रहा, वो अपना मुकद्दर लेके आ रहा, वो अपनी किस्मत लेके आ रहा। तो क्या 2 बच्चे नहीं होने चाहिए आपकी नज़रों में? नहीं, हमारी नज़रों में तो जितने रब ने दिए इतने होने चाहिए। किसी को 1 दिया तो उसका 1 जिंदा रहे, किसी के 2 है उस रब उसके 2 को जिंदा रखे। जितने सबके बच्चे हैं रब सबके बच्चों को तंदुरुस्ती दे, सबको जो है ना नेक काम करने की जो है ना तौफीक दे।